हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विटामिन के बारे में जो आजकल लगभग हर दूसरे व्यक्ति में कम हो रहा है, विटामिन D3। अगर आपको बार-बार थकान होती है, हड्डियों में दर्द रहती है, इम्यूनिटी वीक है या आप जल्दी बीमार पड़ जाते हो तो हो सकता है आपके विटामिन D3 कम हो। इस वीडियो में आपको हम पूरी डिटेल में बताएंगे कि विटामिन D3 क्या है, इसकी कमी के लक्षण क्या होते हैं, फायदे इसके क्या हैं, कैसे लेना चाहिए, कितनी डोज सेफ है और किन लोगों को लेना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें दोस्तों, बहुत ही यूजफुल जानकारी मिलेगी आपको। विटामिन D3 क्या होता है? विटामिन D3 एक फैट सोलेबल विटामिन है। इसका साइंटिफिक नेम कैल्सीफ्लोर होता है। इसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि जब सूरज की रोशनी हमारे स्किन पर पड़ती है तो हमारी शरीर खुद विटामिन D3 बनाता है। विटामिन D3 का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है? कैल्शियम को अब्जॉर्ब करना। अगर विटामिन D3 नहीं होगा तो कैल्शियम बॉडी में प्रॉपरली अब्जॉर्ब नहीं होता और फिर क्या होता है, हड्डियां कमजोर होती हैं, जॉइंट पेन शुरू हो जाता है, मसल वीकनेस हो जाती है। इसीलिए विटामिन D3 हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। और दोस्तों, विटामिन D3 कहाँ से मिलता है? विटामिन D3 हमें 3 तरीकों से मिलता है। पहला, सनलाइट सबसे बेस्ट सोर्स होता है। नेचुरल सनलाइट सुबह 8 से 10 बजे तक धूप बेस्ट होती है। रोज 15 से 20 मिनट तक सनलाइट लें। फेस, आर्म और लेग्स पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ने दें। सनस्क्रीन लगाकर बैठने से विटामिन डी नहीं बनता। और दूसरा दोस्तों, फूड से विटामिन D3 कुछ फूड्स भी मिलता है, जैसे मिल्क हो गया, बटर हो गया, चीज़ हो गई, एग जोक हो गया और फिश हो गई। लेकिन सिर्फ फूड से पूरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, हमें सप्लीमेंट भी लेने पड़ते हैं। और सप्लीमेंट में इसीलिए डॉक्टर विटामिन D3 सप्लीमेंट देते हैं, जैसे टैबलेट फॉर्म में भी आता है, कैप्सूल फॉर्म में भी आता है और सैचेट फॉर्म में भी आता है, पाउडर फॉर्म यानी कि। और पार्ट 3 में दोस्तों हम जानेंगे कि विटामिन D3 कमी के लक्षण क्या होते हैं। विटामिन D3 डेफिशिएंसी बहुत कॉमन हो चुकी है। अगर आप में ये सिम्टम है तो आपको दिक्कत हो सकती है। फिजिकल सिम्टम थकान और वीकनेस हो सकती है, बॉडी पेन हो सकती है, हड्डियों में दर्द रहना, जॉइंट दर्द रहने, मसल पेन रहना। तो और ये जनरल सिम्टम क्या हो सकते हैं? हेयर फॉल रहना, मूड स्विंग होना, डिप्रेशन होना। और बुजुर्गों लोगों में क्या होता है? फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है, बोन डेंसिटी कम हो जाती है। और दोस्तों, पार्ट 4 में जाने दें विटामिन D3 के फायदे। विटामिन D3 के बहुत ही पावरफुल बेनिफिट्स होते हैं। पहला, बोन को स्ट्रॉन्ग करती है, कैल्शियम को अब्जॉर्ब करती है हड्डियों में स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो इम्यूनिटी बूस्ट करती है, बॉडी को इन्फेक्शन से बचाती है। तीसरा, मसल स्ट्रेंथ, मसल वीकनेस कम करती है और मूड इम्प्रूव करती है, डिप्रेशन और एंजाइटी कम करता है। हेल्थ, हार्ट को अच्छा बनाती है और डायबिटीज़ कंट्रोल करती है। ब्लड शुगर कंट्रोल में हेल्प करने में बहुत सारा मदद मिलता है। और दोस्तों, पार्ट 5 में क्या है? विटामिन D3 का डोज और इस्तेमाल। विटामिन D3 का डोज पर्सन के लिए पर डिपेंड करता है। कॉमन डोज होती है इसके 60,000 यूनिट पर वीकली, यानी कि 60 के वीकली लेना सकते हैं। 6 से 8 हफ्ते तक हम ले सकते हैं। उसके बाद मेंटेनेंस डोज दी जा सकती है। कैसे लेना चाहिए? मील के बाद लेना चाहिए, मिल्क के साथ ले बेस्ट होता है। फैट के साथ लेने से अब्जॉर्प्शन बेटर होती है। टेस्ट करवाना जरूरी है, विटामिन D टेस्ट करवाना चाहिए, उसके बाद ही डोज लेना चाहिए। पार्ट 6, साइड इफेक्ट। अगर आप ज़्यादा विटामिन D3 लेते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके साइड इफेक्ट क्या देखे गए हैं? नोसिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, कैल्शियम ज़्यादा बढ़ना, किडनी डैमेज। इसीलिए ओवरडोज से बचें। और दोस्तों, अब प्रिकॉशन क्या हो सकते हैं? हम कौन प्रिकॉशन कर सकते हैं? किडनी पेशेंट डॉक्टर से पूछ कर लें। प्रेगनेंसी में डॉक्टर की सलाह से लें। बच्चों को बिना एडवाइस ना दें। लॉन्ग टाइम यूज में टेस्ट करवाना जरूरी है। और दोस्तों, पार्ट 4 में किन लोगों को जरूर लेना चाहिए? जो धूप में नहीं बैठते, ऑफिस में बैठने वाला है सारा दिन, वो लें।
और बुजुर्ग लोग इसे ले सकते हैं, वुमेन जो हैं वो ले सकते हैं, बोन पेन वाले लोग ले सकते हैं। और दोस्तों कंक्लूजन क्या है कि और विटामिन D3 एक छोटा सा विटामिन है, लेकिन इसका रोल बहुत बड़ा है। अगर आप हेल्थी रहना चाहते हैं तो विटामिन D3 का ध्यान जरूर रखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों स्ट्रॉन्ग बॉडी के लिए विटामिन D3 बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।